अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है उनके बारे में, जो लेसन्स आपने अपने बुक में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि दुनिया की जो पहली सिविलाइजेशन है उसके बारे में, जो क्या है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो तकरीबन 3500 टू 3000 BC पहले मौजूद थी। मौजूदा दौर में ये जो सिविलाइजेशन है ये इराक और कुवैत में पाए जाते हैं। सुमेरियंस जो थे ये क्या थे, पहले लोग थे जिन्होंने सिटी स्टेट्स क्या किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, जैसा कि और उर्रक। इसी जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, इस इलाके के बहुत मेसोपोटामिया यूरोप, अफ्रीका और एशिया के क्रॉस रोड पर मौजूद थे, जिसकी वजह से इसकी बड़ी फोकियत हासिल थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने क्या किए थे, जो आर्किटेक्चर जो है, जो राइटिंग जो है, और इसी तरह जो मुख्तलिफ जो कल्चर जो सिस्टम है वो डेवलप किए थे। इसके बाद फिर क्या है, जो एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त मिस्र में दरियाई नील के किनारों के इर्द गिर्द एक और तहजीब ने जन्म लिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन या एंशियंट इजिप्ट कहते हैं। दरिन दरियाई नील के इर्द गिर्द की मिट्टी की जरखेज़ी ने जो इजिप्शियन जो एम्पायर थी उस वक्त की, उनकी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया था। इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ फरोआ भी कहते हैं, जो तकरीबन 3100 BC में के करीब वजूद में आई थी। इसी तरह ये जो इजिप्शियन जो एम्पायर थी, इनकी ताकतवर होने की एक और बड़ी वजह ये थी कि ये जो इजिप्ट है, ये क्या थी, ऑलमोस्ट जो इनके जो एरिया थे वो क्या थे, डिजर्ट थे, जिसकी वजह से जो उस वक्त के जो एम्पायर्स थे उनके लिए ये क्या थी, एक बैरियर के तौर पर यूज़ होती थी, एक फेंस के तौर पर होती थी, जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता था। इसके अलावा उस वक्त इजिप्ट में जो फ़ारवा जो थे, उनको क्या समझा जाता था, गॉड समझा जाता था। ये उस वक्त क्या कर रहे थे, लोगों पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। इसी तरह जो ग्रेट पिरामिड्स है, ये भी इन लोगों ने क्या किए थे, बनाए थे। इस वक्त जो इजिप्शियन जो डायनेस्टी थी, ये क्या थी, बहुत पावरफुल थी। इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद मशरक़ में दो और तहजीबें वजूद में आती हैं। एक शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में दरियाई सिंध के साथ मौजूदा, अगर आप देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अबूर करते हुए, और दूसरी जो है वो चीन में दरियाई ज़र्द के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, दरियाई ज़र्द येलो रिवर के साथ, इसके साथ क्या थी, दो बड़ी तहजीबें जो थी वो वजूद में आती थी। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसको हम क्या कहते हैं, हरापन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें मोहनजोदारो और जो हरापा की जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, शामिल है। और इसमें एक ख़ास बात ये थी कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, मेसोपोटामिया के जो इन्हेबिटेंट्स थे, जो लोग थे, उनके साथ क्या करते थे, ट्रेड कर रहे थे। आज के दौर में अगर आप देखें, जो ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन की जो टर्म है, यह एक नई चीज़ नहीं है। ऑल्दो इसको अगर एक नई नेम दी गई है, लेकिन असल में ये जो चीज़ है ये बहुत ही पुरानी है। अगर आप देखें तो उस वक़्त जो मेसोपोटामिया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो एविडेंस जो है वो शो कर रहे हैं कि वो एक-दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो उस वक़्त ही शुरू हुई थी, जब ये जो मुख्तलिफ जो सिविलाइजेशन थे ये वजूद में आए थे। तो अच्छा दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अंटिल देन अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।